हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द फेयरी क्वीन की बुक 2 की समरी। इससे पहले भी मैंने बुक 1 की समरी और एक और वीडियो डाला था जिसमें मैंने फेयरी क्वीन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 में 12 कैंटोज हैं। इसके हीरो जो हैं सर गायोन है और ये एक वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो है टेम्परेंस। तो इसके कैरेक्टर सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सर गायोन। ये कौन है? बुक 2 के हीरो हैं। आर्चिमागो, ये बुक 1 से है। पाल्मर, ये सर गायोन के स्क्वायर हैं। ड्यूसा फ्रॉम बुक 1। अमाविया, शी हैज़ 1 बेबी। जो अमाविया है उनके हस्बैंड हैं मोर्डेंट और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अमाविया का एक बेबी भी है और अमाविया इस स्टोरी में सुसाइड कर लेती है। मोर्डेंट की डेथ हो जाती है। एक्रेशिया, ये मालकिन है बॉलर ऑफ ब्लिस की। उसके बाद आती है 3 सिस्टर्स, एलिसा, मेडिना, पेरिसो। और सर गायोन जो है ये मैं आपको अभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। अभी स्टोरी में ये सब चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सर गायोन जो है अमाविया का जो बेटा होता है, वो तीनों बहनों में से इस वाली बहन को, मेडिना को, अमाविया का बेटा दे देता है क्योंकि अमाविया सुसाइड कर लेती है। हुडीब्रास, सेंसलॉय, ये दोनों बुक 1 से हैं। ब्रगडैचियो, ये क्या करता है? ये सर गायोन के हॉर्स को चुरा लेता है। ट्रोम्पार्ट, ये ब्रगडैचियो को मिलता है। जब ये ब्रगडैचियो सर गायोन का हॉर्स चुराता है तभी मिलता है। बेल्फीबी, ये एक हंट्रेस है। पायरोक्लिस एंड कैमोक्लिस, ये दोनों ब्रदर्स हैं। ये दोनों सर गायोन पर अटैक करते हैं। किंग आर्थर हैं, बुक 1 से हैं। फ्यूरर, अकेजन, ये दोनों माँ बेटा हैं। आर्टिन, जब गायोन फ्रेयर से लड़ रहा होता है तब ये वहाँ पर आते हैं। फेड्रिया है, ये जो है नाव से सर गायोन को और कैमोक्लिस को नदी पार कराती है। मैमम है, फिलोटाइम है, आल्मा, मैलिगर है, इम्पोर्टेंस है, इम्पेशंस है। ये हैग्स हैंगे, ये दोनों हैग्स हैंगे मैलिगर के। और उसके बाद आते हैं वर्डेंट, ये एक्रेशिया के लवर हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स थे बुक 2 के। और अब मैं आपको कैंटो 1 से लेकर के कैंटो 12 तक की समरी इस वीडियो में एक्सप्लेन। तो देखिए कैंटो 1 में क्या होता है। कैंटो 1 बिगिन होती है आर्चिमागो की एंट्री से। जो हमारी बुक 1 होती है उसमें जब एंड होता है तो आर्चिमागो को सेंसलॉय बंद करके रखता है, लेकिन आर्चिमागो सेंसलॉय के जो उसकी बंदिश होती है उससे छूट करके आ जाता है। वो मिलता है सर गायोन को और उनके स्क्वायर पाल्मर को। तो जब आर्चिमागो गायोन और पाल्मर को मिलता है तब वो उनको रेड क्रॉस के खिलाफ भड़काता है कि तुम उससे युद्ध करो, उससे लड़ाई करो। और उसको क्यों भड़काता है? और वो रेड क्रॉस के बारे में, आर्चिमागो रेड क्रॉस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन गायोन को देता है। अब क्या गलत इन्फॉर्मेशन देता है? वो कहता है कि रेड क्रॉस ने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। अब वो लड़की कौन है? वो ड्यूइसा को बनाता है। ड्यूइसा जो बुक 1 में भी थी, एक विच थी। अब ड्यूइसा को बुलाया जाता है। ड्यूइसा भी रेड क्रॉस के बारे में झूठ बोलती है सर गायोन को, कहती है कि हाँ उसने मेरे साथ गलत काम किया है, वो मुझे धोखा दे रहा है, इस तरह की बातें सब बताती है। तो आर्चिमागो गायोन को भड़का देता है पूरी तरह से कि रेड क्रॉस से वो लड़ाई करे, क्योंकि आर्चिमागो चाहता है कि रेड क्रॉस की डेथ हो जाए। तो जब अपनी जर्नी पे सर गायोन और पाल्मर आगे बढ़ते हैं तब उनको रेड क्रॉस मिलता है। अब जब वो रेड क्रॉस को देखते हैं कि उसके पास एक शील्ड है जिस पे क्रॉस का निशान है, वो इतना देखने में वीर है, तो गायोन को आर्चिमागो ड्यूइसा की बातें सारी झूठी लगने लगती हैं और वो रेड क्रॉस से किसी भी तरह की कोई फाइट नहीं करते। इनफैक्ट गायोन और रेड क्रॉस दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और गायोन, रेड क्रॉस और पाल्मर ये तीनों अब अपनी जर्नी पे आगे चलते हैं तो इनको अमाविया मिलती है। अब अमाविया जो होती है वो खुद को मारने को ही तैयार होती है, लेकिन जब ये तीनों उसके पास जाते हैं
तब देखते हैं कि अमावया के हाथ में मतलब एक छोटा सा बेबी है और उसकी बराबर में एक डेड बॉडी है। अब जब वो पूछते हैं अमावया से ये सारी बातें, अमावया बताती है कि ये मेरा बच्चा है और जो बराबर में डेड बॉडी है वो उनके हस्बैंड मोरडेंट की है, जिनको अक्रेशिया नाम की एक लेडी अपने बॉलर ऑफ ब्लिस में ले गई थी। वो वहाँ पर क्या करती है, वो अक्रेशिया जो है वो ये कहती है कि वो जो जेंट्स हैं उनको सड्यूस करेगी बॉलर ऑफ ब्लिस में ले जा करके, लेकिन वो क्या करती है, वो ऐसा ना करके वो सारे जो भी मतलब मैन होते हैं उनको बीस्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो यही हुआ अमावया के हस्बैंड के साथ, और अब अमावया के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिनकी डेथ बॉडी अमावया के पास में ही है। तो इतना कह करके जो अमावया होती है वो खुद को मार लेती है छुरी से, और उसका बेबी जो है वो वहीं पे रह जाता है, और वहीं पे सर गायोन के हाथों में ही अमावया की डेथ हो जाती है। लेकिन अमावया मरने से पहले सारी स्टोरी अक्रेशिया के बारे में सर गायोन को बता देती है। तो यहाँ पे अमावया की डेथ हो जाती है। अब देखिए कैंटो 2 में क्या होता है। सर गायोन और पार्मर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जा रहे होते हैं। अब इनके हाथों में कौन होता है, अमावया का बेटा होता है, अमावया का बेबी होता है, वो बिल्कुल खून से सना हुआ होता है। तो पानी से सर गायोन जो है वो वॉश करने की कोशिश करते हैं बेबी को, लेकिन जो खून के धब्बे हैं वो बेबी से नहीं उतर पाते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे भी एलेगरी है। जो खून के धब्बे हैं बच्चे के ऊपर वो अपराध है एक किस्म से, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर पाप करो तो कभी मिटता नहीं है, वो कुछ इस तरह की एलेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस बच्चे के ऊपर खून के धब्बे हैं। तो अब वो उस बच्चे को लेकर आगे चलते रहते हैं। तो वो एक महल में जाते हैं, एक कसल उनको मिलता है जहाँ पे 3 सिस्टर्स रहती है, अलीसा, मदीना और पेरिसो। तो जब ये उस महल में जाते हैं तो जो मदीना होती है वो इनका एक ग्रेट वेलकम करती है इनका। और क्या होता है, ये सब लोग बैठे ही होते हैं कि हुडीब्रास और सेंसलोई नाम के 2 नाइट आते हैं और इनके बीच में लड़ाई हो रही होती है। ठीक है, तो जो गायोन होते हैं, सर गायोन, वो इनकी लड़ाई को, इनके बीच जो युद्ध हो रहा है उसको रोकना चाहता है। तो मदीना भी वहाँ पर आती है और इस पूरे खून खराबे को रोकती है। उनको ये खून खराबा नहीं चाहिए, उनको ये ब्लड नहीं चाहिए कि इस तरह से खून खराबा हो। तो हुडीब्रास और सेंसलोई दोनों का युद्ध रोका जाता है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। तो जो सर गायोन होते हैं वो अपनी क्वेस्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि अब वो बॉलर ऑफ ब्लिस की तलाश में है, जिसमें अक्रेशिया नाम की एक लेडी जेंट्स के साथ इतना गलत करती है। वो अब अपनी क्वेस्ट को यहाँ पे रिवील करते हैं उन सबके सामने। और जब वो जा रहे होते हैं अगले दिन, तो वो जाते जाते अमावया का जो बेटा होता है वो मदीना को दे देता है इसकी देखभाल करने के लिए। अब आते हैं कैंटो 3। कैंटो 3 में क्या होता है, जो ब्रागटैचियो होता है वो सर गायोन के हॉर्स को चुरा लेता है, और हॉर्स को चुराने के बाद वो ट्रोम्पा टाप के एक आदमी से मिलता है और उसको अपना सर्वेंट बनाने के लिए कन्वेंस करता है। लेकिन उनकी इन सारी बातों को आर्किमागो सुन लेता है और वो आकर के कहता है, वो वापस से अपना यही बताता है कि तुम जो है रेड क्रॉस से मिलो, उससे फाइट करो, क्योंकि आर्किमागो पूरी कोशिश कर रहा है कि रेड क्रॉस की किसी तरह से डेथ हो जाए। तो वो लोग भी इसकी बात सुन लेते हैं। बाकी जब ब्रागटैचियो और ट्रोम्पाट अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पे एक नया कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है बेल फीबी। बेल फीबी इज़ अ हंट्रेस, वो एक हंट्रेस है और वो बहुत खूबसूरत है देखने में। ब्रागटैचियो और ट्रोम्पाट उससे पूछते हैं कि तुम दरबार में क्यों नहीं बैठती हो, तुम ऐसे हंट्रेस क्यों काम करती हो। तब बेल फीबी अपना जो है अपनी इंजॉयनेस इनके सामने एक्सप्रेस करती है कि मुझे हंट्रेस बन के रहना ही, इसी तरह की लाइफ जीना ही ज़्यादा पसंद है। तो कैंटो 3 में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है बेल फीबी। अब कैंटो 4 में क्या होता है, गायोन और पार्मर ये दोनों अपनी जर्नी पर जब आगे जा रहे होते हैं तब इनको 2 नए कैरेक्टर मिलते हैं। एक तो मिलता है इनको फ्यूरर और उसकी मदर अकेशन। फ्यूरर जो है किसी इंसान पर हमला करने की तैयारी में होता है, उसकी मदर भी उसको देख रही होती है, लेकिन इनके बीच में आकर के इनको रोकते हैं या इनके काम में हस्तक्षेप करते हैं वो होते हैं सर गायोन।
ये आकर के फ्यूरर को रोकते हैं। तो फ्यूरर का जो गुस्सा होता है अब वो उस इंसान की तरफ से हट करके सर गायोन की तरफ आ जाता है। फ्यूरर और गायोन के बीच में लड़ाई होती है। तभी फ्यूरर और जो उनका साथी होता है पार्मर, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, गायोन और अकेजन इन दोनों को बांध देते हैं। तभी वहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है आतिन। आतिन वहाँ पे आता है और इनको इन्फॉर्म करता है कि इस इलाके को तुम दोनों जल्द से जल्द खाली कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे मास्टर पायरोक्लीस यहाँ पे आ रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं अगर तुम इस इलाके को खाली नहीं करते हो। 5 कैंटो 5 में यहाँ से शुरुआत होती है पायरोक्लिस के अराइव से। अब क्या होता है, पायरोक्लिस आ जाता है, सर गायोन पर वो अटैक करता है, लेकिन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें गायोन जो है वो पायरोक्लिस को हरा देते हैं और गायोन जीत जाते हैं। और फिर गायोन क्या करते हैं, उन्होंने कैंटो 4 में फ्यूरर और उनकी मदर अकेशन दोनों को बांध दिया था, अब वो उन दोनों को अनबाइंड कर देते हैं। उसके बाद फ्यूरर जो है वो अटैक करते हैं पायरोक्लिस पर और फ्यूरर भी पायरोक्लिस से जीत जाते हैं। अब जो आतिन होता है उसको लगता है कि जो लड़ाई हुई है उसमें पायरोक्लिस की डेथ हो गई है। अब आतिन किसको ढूंढता है, वो पायरोक्लिस के भाई काइमोक्लिस को ढूंढता है। काइमोक्लिस कहाँ पर है, वो है बॉलर ऑफ ब्रिस में अक्रेशिया के साथ। अब काइमोक्लिस को बुलाया जाता है और वो बहुत नाराज़ होता है अपने ब्रदर पायरोक्लिस की डेथ पर। और अब वो किससे बदला लेना चाहता है, अपने ब्रदर की डेथ का। अब वो सर गायोन से बदला लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक गलत फहमी होती है। पायरोक्लिस की एक्चुअल में डेथ नहीं होती है। आतिन को बस ऐसा लगता है कि पायरोक्लिस की आई थिंक डेथ हो चुकी है और वो इसी बिना पर उसके ब्रदर काइमोक्लिस को बॉलर ऑफ ब्रिज से बुला लेता है। अब आते हैं कैंटो 6 पर। कैंटो 6 में क्या होता है, काइमोक्लिस एक जो है लड़की को ढूंढता है जिसका नाम होता है फेड्रिया। एक्चुअली ये मिलती है काइमोक्लिस को और ये कहती है कि मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगी। आई मीन उसको दूसरे आइलैंड पे जाना होता है काइमोक्लिस को, तो वो उसको वहाँ भेज देगी। अब फेड्रिया जो होती है वो बहुत खूबसूरत एक लेडी होती है। काइमोक्लिस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं और फेड्रिया जैसे ही बोलना कुछ शुरू करती है तो काइमोक्लिस उसकी आवाज़ सुन करके सो जाता है। तो फेड्रिया क्या करती है, जो सोया हुआ काइमोक्लिस होता है उसको उसी आइलैंड पे रख करके वापस आ जाती है। अब जब वो वापस आती है तब उसको कौन मिलता है, उसको मिलते हैं सर गायोन और पार्मर। अब इन दोनों को भी उसी आइलैंड पे जाना होता है जहाँ पे फेड्रिया काइमोक्लिस को छोड़ करके आई है। अब फेड्रिया जो है वो ये कहती है कि मैं तो सिर्फ सर गायोन को ही उस आइलैंड पर लेकर के जाऊंगी। तो ऐसा ही होता है जैसा फेड्रिया कहती है, सर गायोन उसके साथ चल देते हैं और वो उसी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फेड्रिया काइमोक्लिस को छोड़ कर आई है। लेकिन इस दौरान जब फेड्रिया जाती है सर गायोन को लेकर के आती है, इस दौरान काइमोक्लिस जो है वो नींद से जाग जाता है और फिर होता है युद्ध शुरू दोनों के बीच में, काइमोक्लिस और सर गायोन के बीच में। लेकिन जो फेड्रिया होती है वो वहीं पर होती है, वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाती है, दोनों को अलग अलग छुड़ाती है और वो सर गायोन को वापस उसी आइलैंड पर ले जाती है जहाँ से वो उनको लेकर आई थी। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आतिन वहाँ पे आता है। आतिन जोर से चिल्लाता है काइमोक्लिस के लिए, काइमोक्लिस का नाम वो जोर से चिल्लाता है। तभी आतिन देखता है कि कोई योद्धा, कोई अभी पानी में कूदा है। उसको लगता है कि वो पायरोक्लिस था। पायरोक्लिस जिसका आतिन ये सोचता था कि जिसकी डेथ हो गई है, जब वो किसी नाइट को पानी में कूदते हुए देखता है तब आतिन को लगता है कि ये शायद पायरोक्लिस था। तब आतिन क्या करता है, वो आर्कीमागो को बुला लेता है अपनी हेल्प करने के लिए। अब देखिए कैंटो 7 में क्या होता है। कैंटो 7 में जो गायोन है वो वापस किनारे पर आ जाता है, बट अब जो उसका साथ उसका स्क्वायर होता है पार्मर, अब वो उसका साथ नहीं दे पाता, अभी वो उसके साथ नहीं है। तो क्या होता है, अभी गायोन को एक एनकाउंटर करना है एक मेमन का। ठीक है, तो जब वो इस मेमन से मिलता है गायोन, तो मेमन गायोन को खुश करने की कोशिश करता है। और वो खुश कैसे करता है, वो अपने धन से, और जो उसकी डॉटर है, मेमन की एक बेटी है यहाँ पर जिसका नाम है फिलोटाइम। अब मेमन
गायन को ऑफर करता है, अपना थोड़ा धन ऑफर करता है और अपनी बेटी फिलोटाइम की शादी वो गायन से कराना चाहता है। वो गायन को ये ऑफर देता है, लेकिन गायन उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि गायन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, जब गायन मेमन के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तब वो उनको गोल्डन एप्पल ऑफर करता है। प्रोसरपाइन के गोल्डन एप्पल वो उनको ऑफर करता है गायन को, लेकिन सर गायन उसको भी रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद मेमन उनको वापस उसी किनारे पर छोड़ देता है जहाँ से सर गायन आए थे। कैंटो 8 में क्या होता है, अब पार्मर को सर गायन मिलते हैं थोड़ी बेहोशी की हालत में, ठीक है, लेकिन अभी तक पार्मर उनके पास आया नहीं होता है। क्या होता है, सर गायन एक बेहोशी की हालत में एक जगह पर होते हैं जहाँ पर एक एंजल उनकी केयर कर रही होती है। फिर वहाँ पे पार्मर आता है और वो अपने जो साथी है सर गायन उनकी देखरेख करने लगता है और जो एंजल होती है वो सर गायन की बॉडी को पार्मर को दे देती है कि अब उसकी केयर वो लोग करेंगे। कौन, ये स्क्वायर पार्मर अब उसकी देखरेख करेंगे। इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पे पार्मर और सर गायन होते हैं वहाँ पर आर्किमागो, पायरोक्लिस और काइमोक्लिस ये तीनों आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो लूटपाट शुरू कर देते हैं सर गायन की बॉडी के साथ। लेकिन पार्मर उनको ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन वो तीनों नहीं सुनते हैं। फॉर्चुनेटली क्या होता है, वहाँ पे प्रिंस आर्थर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो आकर के पायरोक्लिस और काइमोक्लिस दोनों को मार देते हैं और सर गायन को उनसे बचा लेते हैं। यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, पायरोक्लिस और काइमोक्लिस का मर्डर किसने किया था, उनका मर्डर किया था किंग आर्थर ने। कैंटो 9 में क्या होता है, आर्थर, गायन और पार्मर ये तीनों अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब ये एक एनकाउंटर करते हैं एक कासल का। एक कासल आता है जिसको घेर रखा है, घेराबंदी कर रखी है कुछ वॉलंटरी मैन ने। अब क्या करता है, ये तीनों उन लोगों से, वहाँ के जो नाइट्स होते हैं उनसे लड़ाई करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं और जो कासल होता है उसमें एंटर करते हैं जहाँ पे इनको मिलती है आल्मा, ठीक है। वो इनको कहाँ लेकर के जाती है, वो एक टावर पे इनको मिलती है जो इनको लेकर के जाती है फैंटेस्टीज में, जजमेंट में और यूमेनेस्टीज में। अब जो यूमेनेस्टीज होता है वहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है प्रिंस आर्थर को और सर गायन को। वहाँ पे उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स मिलती है जिनको वो पढ़कर बेहद खुश होते हैं। कैंटो 10 में क्या होता है, प्रिंस आर्थर है और सर गायन है जो कि हमें लाइब्रेरी में मिलते हैं। जो आर्थर है वो एक हिस्ट्री की बुक पढ़ने में बिजी है जो ब्रिटेन के किंग्स के बारे में है और फिनिश होती है उथर पेंड्रागन पे। और जो सर गायन है वो फेरी से रिलेटेड कोई बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी है। जब दोनों की रीडिंग, उनकी बुक पढ़ने की रीडिंग ख़त्म हो जाती है तब उन दोनों को वापस उसी कासल में बुलाया जाता है आल्मा के साथ डिनर करने के लिए। कैंटो 11 में क्या होता है, सुबह हो जाती है और सुबह को फिर से आल्मा का जो कैसल होता है उस पर कुछ वॉलंटरीज अटैक करते हैं और इस बार जो वॉलंटरीज उस पर अटैक करने के लिए आए हैं उनका लीडर है मैलेगर। अब ये मैलेगर उनका लीडर है जो उनके वॉलंटरीज के साथ है, आल्मा के किले पर अटैक करने के लिए आया, लेकिन गायन और प्रिंस आर्थर अपनी पूरी लड़ाई करते हैं इनके साथ। लेकिन जो मैलेगर है इसके साथ दो हैग्स हैं जिनका नाम है इम्पोर्टेंस और इम्पेशंस। इन दोनों की हेल्प से मैलेगर जो आर्थर है उनको बंदी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर का स्क्वायर आकर के उनको बचा लेता है और मैलेगर को मौत मिलती है प्रिंस आर्थर के द्वारा। यहाँ पे प्रिंस आर्थर जो हैं वो मैलेगर को मार देते हैं। कैंटो 12 में क्या होता है, फाइनली सर गायन और पार्मर पहुंच जाते हैं अक्रेशिया के आइलैंड पर जो है बोलर ऑफ ब्लिस। अब वो वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पे उनको फॉग दिखाई देता है, एकदम चमक धमक दिखाई देती है,
लालची पने की धारा बहती हुई उनको दिखाई देती है, वाटर मॉन्स्टर्स उनको वहाँ पर दिखाई देते हैं। इन सारे डेंजर्स को पार करते हुए पार्मर और सर गायोन सेफली आगे बढ़ते जाते हैं। वहाँ पे उनको बीस्ट मिलते हैं। ये बीस्ट कौन होते हैं? ये वही इंसान होते हैं जिनको अक्रेशिया अपने बॉलर ऑफ ब्लिस में बुलाती है, उनको सड्यूस करती है और उनको फिर बीस्ट में कन्वर्ट कर देती है। ये जो वहाँ पे बीस्ट हैं इतने सारे, ये वही इंचेंटेड मैन हैं एक्चुअल में। और वहाँ पे जो बीस्ट मिलते हैं वो पार्मर और गायोन को परेशान भी करते हैं, उनको गिरा देते हैं, लेकिन पार्मर और गायोन फिर भी अपना मिशन है उसको पूरा करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे आगे क्या होता है कि गायोन और पार्मर दोनों को बॉलर ऑफ ब्लिस मिल जाता है और वहाँ पे उनको एक एक्सेस नाम का एक वाइल्ड बीस्ट मिलता है जो उनको वाइन ऑफर करता है सर गायोन को, लेकिन सर गायोन उसको मना कर देते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारी विमेन मिलती है जो फाउंटेन में खेल रही हैं। वहाँ पे इस तरह का सारा उनको नज़ारा दिखाई देता है और वहाँ पे उनको अक्रेशिया का बिलव्ड वरदांत भी उनको मिलता है। तब ये सब चीज़ें देख करके जो पार्मर होता है वो सर गायोन को याद दिलाता है कि हमें अपने मिशन पर फोकस करना है। इन सब चीज़ों को देख के हमें अपने मिशन से नहीं हट जाना है। उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय करना है बॉलर ऑफ ब्लिस को। तो पार्मर सर गायोन को एक बार उनका टारगेट याद दिलाता है। तो जब फाइनली उनको वहाँ पर अक्रेशिया मिल जाती है, वो एक्चुअली अपने बिलव्ड के साथ होती है, वरदांत जिसका मैंने आपको नाम बताया उसके साथ होती है। तब अक्रेशिया अब हेल्पलेस है क्योंकि अब सर गायोन उसका बॉलर ऑफ ब्लिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला है और वो कर भी देता है। सर गायोन अक्रेशिया का बॉलर ऑफ ब्लिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अक्रेशिया पूरी तरह से हेल्पलेस है। अब क्या होता है कि सर गायोन और पार्मर वापस अपने लैंड पर जाने के लिए मुड़ जाते हैं क्योंकि उनका जो टारगेट था उन्होंने पूरा कर दिया। उनको बॉलर ऑफ ब्लिस को नष्ट करना था, वो उन्होंने कर दिया। अब जब वो वापस जा रहे होते हैं तब उन पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट उन पर वापस से अटैक करते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के सर गायोन को ये रियलाइज़ होता है, उनको ये पता चलता है कि जो ये इतने सारे बीस्ट हैं जो वहाँ पे चारों तरफ उनको दिखाई दे रहा है, उन पे अटैक कर रहे हैं, ये एक्चुअल में और कोई नहीं है, ये वो मैन है जो एन्चेंटेड करके अक्रेशिया ने जिनको वाइल्ड बीस्ट में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये थी द फेरी क्वीन की बुक सेकंड की समरी कैंटो 12 तक। 1 to 12 मैंने आपको 1 by 1 कैंटो की समरी एक्सप्लेन की है। इसकी सभी बुक्स की समरी की वीडियो मैंने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके सभी बुक्स के समरी का जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं।